जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावका स्वयधितास्तवस् त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजातसत् शरसिजोदर श्रेमुषादृशा। हे गोविंद, कमल की कोमलता और कमल की लालिमा को भी लज्जित कर देने वाले तुम्हारे चरण कमल, उस चरण कमल का हम आश्रित हैं। हम तो आपके चरणों की बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका। माना कि मुझसे अपराध हुआ है, तासाम तद सौभगमदम, अहंकार का अपराध बन गया गोविंद हमसे, अहंकार का रोग आ गया हमारे हृदय में। आपकी कोई गलती नहीं है सरकार, हमारे भीतर एक रोग आ गया अहंकार का। आप तो मिले थे, आपकी प्राप्ति हो चुकी थी, हम अपने कमियों के कारण आपको खो दिए। पर हे गोविंद, हम आपके चरणों में प्रार्थना भी करते हैं और आपसे पूछते भी हैं। हमारे हृदय में अहंकार का रोग उत्पन्न हुआ और आप हमें छोड़ के चले गए, क्या ये आपके लिए उचित है? गोविंद, जब कोई बीमार होता है तो उसकी संभाल की जाती है, उसका परित्याग नहीं किया जाता है। नहीं, कोई अपने लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो आप उनका संभाल करेंगे कि आप उनका परित्याग कर देंगे? महाराज, हम समझ रहे हैं कि हमारे हृदय में अभिमान का रोग उत्पन्न हुआ है, पर गोविंद हम आपके अपने हैं, शरद उदास है। हम आपके कमल से भी कोमल, कमल की लालिमा को भी लज्जित करने देने वाली आपके कोमल कोमल चरणों का चरणाश्रित सेविका। कैसी सेविका? सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, भरत निघ्न को नील किंबद। हे श्याम सुंदर, हम तो आपके बिना मोल की दासी हैं, और मारना सिर्फ उसकी हत्या कर देना ही मारना नहीं है। नेह किम वध, किसी प्रेमी को अगर उसका परित्याग कर दिया जाए तो क्या ये मारना नहीं है? जो आपसे प्रेम की पिपासा रखी हो और आप उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि रख दें तो क्या ये वध से कोई कम है? आपको हम इतना प्रेम करते हैं, आप इस प्रकार से हमारी वध क्यों कर रहे हैं? नेह किम वधा, ये तो प्रेम की हत्या है, प्रेम में हत्या है। और अगर सरकार आपको मारना ही था तो पहले मुझे बचाया क्यों? मानो भीतर बैठे हृदय विहारी पूछते हो कि अरे हमने तुम्हें कब बचाया? अरे सरकार, एक दो बार नहीं, कितनी बार गिनाए, अनगिनत बार आपने हमारी रक्षा की है। आप विचार करिए, अनगिनत योनियों में हम जन्म लेते रहे, मरते रहे,
इस जीवन में भी कितनी आपत्ति विपत्ति आई, हमारी रक्षा किसने की? आप कह सकते हैं कि हमारे घर वाले करते हैं, हमारे पति करते हैं, बेटे करते हैं, बगल वाले करते हैं, पड़ोसी करते हैं, डॉक्टर करते हैं। आप भ्रम में हैं। गीता जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो लगभग सबको याद होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें बस हमें बस इसीलिए एक लाइन को लेना है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब जब इस धरा पे कहीं धर्म की हानि हो रही हो, जब जब आप संकट में फंसे हो, जब जब आपका जीवन संकटग्रस्त हुआ हो, उस समय जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी आपकी मदद करने के लिए जिस रूप में भी आ गया सामने, पता है वो कौन है? कौन है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत संबोधन है अर्जुन को। जब जब अर्जुन कोई विपत्ति में फंसता हो और उस समय कोई उसका सहयोगी बन के आ जाए, जब जब अधर्म का काम हो रहा हो और वहां धर्म के काम को संभालने के लिए कोई पहुंच जाए, तो उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तद मतलब उस आत्मा के रूप में, तदात्मानं जिस शरीर के रूप में ये कार्य किया जा रहा है, उसका शरीर कोई भी हो, स्वरूप कैसा भी हो, रिश्ता कुछ भी हो, पर उसके भीतर जो आत्मा है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। अहम मतलब मैं ही अपना सृजन करके उस आत्मा के रूप में, और महाराज धर्म का काम भी करता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा भी करता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये देखने में लगता है कि महाराज यहाँ कोई नहीं था, बियाबान जंगल अकेले हम फंसे थे, अचानक से इनकी कृपा हो गई, हम कष्ट से निकल गए। किन्हीं की कृपा नहीं हो गई। भगवान कहते हैं उस समय शरीर कोई भी हो, स्वरूप कोई भी हो, उसमें जो आत्मा है, उस आत्मा के रूप में मैं स्वयं वहां प्रकट होता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गोपियां अपने लिए नहीं कह रही है कि गोविंद अगर मारना ही है तो तुम इतने बार बचाए क्यों? अरे हम कब बचाने लगे? अभी गिनवाते हैं कब कब बचाए सरकार आप। विष जला पयाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेद्युतानला वृषम आत्मजात भीष्म तो भया दृशवते वयम रक्षितामो। श्याम सुंदर विष जला पयाद। इसी जमुना जी में कालिया नाग अपना विष वमन कर करके अहम ब्रजवासियों की हत्या कर रहा था। विष से भरे हुए जमुना जल को पी पी करके हम सब गोप गोपियां, गैया बछड़े सब मर रहे थे। कालिया नाग का निग्रह तुमने ही तो किया। अगर तुम कालिया नाग का निग्रह नहीं करते तो क्या हम बच पाते कालिया के विष से? विष जला पयाद ब्याल राक्षसाद। गोविंद जब जल में अपना विष मिला करके कालिया हमें मारना चाहता था तो
तो तुमने कालिया का निग्रह करके हमारी रक्षा की। व्याल राक्षसाद, जब राक्षस व्याल के रूप में, अघासुर के रूप में, सर्प के रूप में, अजगर के रूप में आए और सब ब्रजवासी के बच्चों को, ग्वाल वालों को अपने उदर में भर चुका था, मारना चाहता नहीं था, वो ऑलरेडी पेट में उदरस्त कर चुका था। पर गोविंद उस अघासुर का पेट फाड़ करके तुमने ही तो ब्रजवासियों को प्राणदान दिया। विष जला पयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद। वर्षा और हवा से जब देवराज इंद्र कुपित हुए थे और पूरे ब्रज को डुबो देने का संकल्प शेषावर्तक मेघों को भेजे थे, तो गोवर्धन धारण करके तुमने ही तो मुझे बचाया था। वृषभ आत्मजात विश्वतो भया दृशवते वयम रक्षिता। मोह मतलब बार बार, कितनी बार बताएं महाराज, जब जब संकट पड़ा तब आप ही तो हमारे काम आए, और है कौन आपके सिवा मेरा। अरे गोविंद, हम तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को भी पहचानते हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। नखलु गोपिका नंदनो भवान। आप सिर्फ गोपियों के कृष्ण नहीं हो, आप सिर्फ नंद नंदन नहीं हो, आप सिर्फ यशोदा नंदन नहीं हो, हम आपकी वास्तविकता को जानते हैं गोविंद। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। इस अखिल ब्रह्मांड में जहां भी देहधारी जीव हैं, उसके भीतर अंतरात्म दृक्, आत्मा के रूप में तुम विराजमान हो हर जगह। तुम्हारी सत्ता कहां नहीं है। नखलु गोपिका, गोपी कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है, सर्वस्व मानती है। तो जिस पे अधिकार होता है, कभी कभी लोग उससे शिकायत भी कर लेते हैं, उलाहना भी दे लेते हैं। अब एक एक श्लोक का अनेक अनेक भाव है। नखलु गोपिका नंदनो भवा। दूसरी गोपी बोली कि अरे सखी, हमें तो ये लगता है कि ये न तो नंद नंदन है न यशोदा नंदन है, न इसमें नंद बाबा का कोई गुण है न यशोदा मैया का गुण है। क्यों वीर, क्या कमी रह गई नंद नंदन यशोदा नंदन होने में इसके? बोले इसके मैया बाबू का नाम ही देख लो। नंद कहते किसको कहते हैं? जो महाराज हमेशा जीवन में आनंद से भरा हो और जो सामने आए उसको आनंद लुटाते रहे, उसी को नंद कहते हैं। आज यशोदा जो हमेशा दूसरे को यश का दान करते रहे, काम खुद करे। अरे महाराज, ये तो आपकी कृपा से हो गई, हमारे बस की कहाँ बात थी। जो दूसरे को यश देने वाली यशोदा, जो दूसरे को आनंद देने वाले नंद, उसका ये छोरा हमें विरह से रुला रहा है कि कहाँ से यशोदा और नंद का छोरा हो गया। इसमें न तो नंद बाबा के कोई गुण घटित हो रहे हैं, न यशोदा मैया के कोई गुण घटित हो रहे हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्।
पहले वाली गोपी बोली कि अरे गोपी ऐसी बात नहीं है, मेरे कृष्ण में कोई कमी नहीं हो सकती है, हमारे हृदय में अहंकार का रोग आ गया, इसलिए ये हमें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए हैं। हम इन्हें पहचानते हैं, ये अपने मन से नहीं अवतार लिए हैं। विखन सारथी तो विश्व गोप्त सख देवान सात्वताम कुले। विखंसा ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर सात्वत कुल में ये अवतार लिए हैं। नंद बाबा का कुल का एक नाम है सात्वत कुल। ब्रह्मा जी ने इनसे प्रार्थना की है, विखन सारथी तो विश्व गोप्त सखवो देवान सात्वताम कुले विरचिता भयम वृष्णिधौर्यते। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप वृष्णि वंशियों की धूरी बनकर के प्रकट हुए महाराज। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है इस वंश के। वृष्णिधौर्यते, धौरी मतलब आप एकदम कुल के सर्वश्रेष्ठ प्रणेता हैं। विखन सारथी तो विश्व गोप्त सखो देवान सात्वताम कुले विरचिता भयम वृष्णिधौर्यते चरण मीयुषां संसृतेर्भयात् कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देन श्रीकर ग्रहम। गोपी विरह में व्यथित होकर कहते हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे मुरारी, हे माधव, हमारे जीवन में क्रोध का रोग उत्पन्न हुआ और तुम हमें त्याग करके चले गए, पर यह उचित नहीं है। अगर तुम ऐसा मानते हो कि हम रोगी हैं तो रोगी की चिकित्सा की जाती है। चिकित्सक सबसे पहले, वैद्य जी चिकित्सा करने से पहले रोगी की नाड़ी देखते हैं, नहीं, उसके बाद उसके स्वरूप को देखते हैं, मस्तक को देखते हैं। आप भी आओ और हम जो अहंकार के रोग से ग्रसित हो गई हैं गोपियां, कर सरोरुहम, अपने कर कमलों से स्पर्श करके पता तो करो कि ये बीमारी कैसे उत्पन्न हुई। नहीं, वैद्य जी पहले परीक्षण करते हैं। अपने कर कमलों को हमारे मस्तक पे रख दो। कर सरोरुहम कांत कामदम। पर देखिए गोपियां क्या मांग रही है, बड़ा अद्भुत अद्भुत भाव है एक एक मंत्र के। सिर्फ श्याम सुंदर के हस्त कमल नहीं चाहती है। कैसा हस्त कमल हो? कर सरोरुहम कांत कामदम शिरस देन श्रीकर ग्रहम। पहले आप अपना कर कमल से हमारे कर कमल को स्पर्श प्रदान करिए। देखिए तो नवज में क्या बीमारी है। और फिर श्री कर ग्रहम, यहाँ श्री यानी राधा रानी। जिस हाथ से तुमने श्री जी का हाथ पकड़ा हो वो जुगल सरकार का हमें हस्त कमल चाहिए, सिर्फ तुम्हारा नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे प्रेम को देख चुके हैं, हम अपने पुरुषार्थ से पाए थे, श्री जी के कृपा के बिना मिले नहीं।
मिल करके भी तुम अंतर ध्यान हो गए। इसलिए इस बार हम सिर्फ कृष्ण का हस्त कमल नहीं, श्री कर ग्रहम। यही पल्ली पार में भांडेर वन में ये लीला हुई है। ब्रह्मा जी के द्वारा राधा रानी का विवाह करवाया गया है विधिवत। अब बहुत सारे लोग खोपड़ी लगाते हैं कि महाराज भागवत जी में कहीं विवाह का वर्णन नहीं है। एक ही पुस्तक पढ़ने से कोई भी कोर्स पूरा नहीं होता है। आप राधा रानी का विवाह का कथा पढ़ना चाहते हैं तो गर्ग संहिता का दर्शन करिए। क्यों ब्रह्मा जी को विवाह करवानी पड़ी? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पल्ली पार जाएंगे तो भांडीर वन में आज भी वो सब स्थान सुरक्षित किए गए हैं। गोपियां कहती हैं श्री करग्रहम, जिस हाथों से आपने राधा रानी का हाथ का स्पर्श प्राप्त किया है, ऐसे राधा रानी से युक्त कर कमल हमारे मस्तक पे पधराइए। हाथ देखिए, मस्तक पे कर कमल का स्पर्श करिए और हमारे सामने, नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष होके मुझे दर्शन दीजिए। महाराज वैद्य जी जब तक सामने नहीं आएंगे तो चिकित्सा कैसे होगी, और चिकित्सा नहीं होगी तो रोग कैसे ठीक होगी, और रोग नहीं ठीक होगी तो रोगी कैसे ठीक होगा। और हम तो कोई सामान्य रोगी नहीं है महाराज, जन्मों जन्मों की रोगी हैं। ये हमारी आपके जीवन की कथा है। कितनी भी बढ़िया से बढ़िया उपदेश सुन लीजिए, उपदेश सुनते समय खूब बढ़िया से सिर हिला हिला के लोग समझ भी लेते हैं कि हाँ महाराज से बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत जोरदार प्रवचन हुआ। सिर स्वीकार भी करता है कि ये बात ठीक है, वो यह भी स्वीकार करता है कि हम में ये कमी है, और यह भी स्वीकारता है कि हमें ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन उसका मन कहता है कि तुम सिर हिलाते रहो, मानना तो हमको है। सिर हिलाने से क्या होगा? मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष होगा तो ही जो हम करेंगे। लोग खूब सिर हिला हिला करके उपदेश सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, और यहाँ से जाते तो छोड़िए, कथा से जाना तो दूर की बात है। महाराज प्रसाद बांटते समय उनका बस चले तो प्रसाद की थाल छीन के भाग जाएं। एक मिले तो संतोष, दूसरा दे दो घर में ले जाने के लिए। चाहे जितनी विरक्ति का उपदेश कर लीजिए, 2 पैसे की लड्डू को देख करके जो है सो उनका मन मचल जाता है। क्या उपदेश समझ में आया? ये होता क्यों है? क्योंकि सुनते लोग दिमाग से हैं, काम करना मन से है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्ट है, और ये चारों जब तक नहीं सधेगा तब तक आप जितना दिमाग लगाते रहिए वो किसी काम का नहीं है। संसार में दिमाग से रहिए, व्यवहार करना हो तो बुद्धि कुशल बनिए, व्यवहार कुशल बनिए, पर मेरे गोविंद से प्रेम करना हो तो दिमाग से नहीं, यहाँ दिल से। गोपियाँ दिमाग से नहीं प्रेम कर रही है, ये दिल से कर रही है। बुद्धि के स्तर पे लोग समझ लेते हैं, बुद्धि के स्तर पे आप में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो हमसे 1000 गुना ज्यादा ज्ञानवान हैं। हमारी कोई औकात ही नहीं है। ज्ञान के स्तर पे उनका स्तर बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, पर कर्म के स्तर पे देख लीजिए तो उतर नहीं पा रहा है जीवन में। क्यों नहीं उतर पा रहा है? वास्तव में हम जन्म जन्मांतर से वही रोग लिए बैठे हैं अपने हृदय में। ठीक कैसे होगा? तो गोपियां कहती है ब्रज जनातिहं वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। अरे वीर, तुम तो इतने बड़े योद्धा हो कि तुम्हें लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। अस्मित, एक मुस्कान दे दो तो जिसको चाहो उसे मार दो। जहां चलती थी न काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी,
बस मोहिनी मुस्कानों से। एक बार ये मुस्कुरा के देख ले महाराज, जो जहां है वहीं चित्र लिखित खड़ी रह जाए। और हम तुम्हारे शरण में आए हैं, और कोई सामान्य के शरणागत हम नहीं हुए हैं। तुम्हारे चरण शरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। महाराज आपका विरध है, प्रणत जनों के पाप को आप आकर्षित कर लेते हैं। कर्षति इति कृष्ण, इसलिए तो इनका नाम कृष्ण है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये कोई सामान्य चोर नहीं है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनानाम चतुकूल चौरम। बचपन में ये नवनीत की चोरी किए, थोड़े बड़े हुए तो गोपियों के चीर चुराए। अब इनका प्रमोशन हो गया है। कितना प्रमोशन हो गया है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। महाराज आपका इतना प्रमोशन हो गया है कि माखन चुराते चुराते आप चीर चुराते चुराते और अपने प्रणत जनों के, प्रणत जनों मतलब जो आपके शरणागत हैं, उनके पापों की चोरी करने लगे हैं। अब माखन चुराना क्या है, हम इसकी पहले व्याख्या कर चुके हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय माखन जैसा कोमल हो जाए। कितना कोमल? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुखनीता। माखन को जब स्वयं कष्ट होता है तब पिघलता है, पर संत का हृदय तो महाराज ऐसे होते हैं जो दूसरे का कष्ट देख करके पिघल जाएं। ऐसा कोमल हृदय जिसका हो जाता है, उसके मन रूपी माखन की चोरी कर लेते हैं कन्हैया। वो बाजार वाला माखन का चोर नहीं है। एक बार जिसकी मन रूपी माखन की चोरी कर लें, फिर उसका तन कहीं रहे महाराज, मन वृंदावन में रहता है। ये है माखन की चोरी। चीर की चोरी चर्चा कर चुके हैं हम। ये अज्ञान की चोरी है। माया का जो पर्दा है, अज्ञान का जो पर्दा है, ये जब तक हटेगा नहीं तब तक कन्हैया की बंसी सुनाई देगी नहीं। और जब तक कन्हैया की बंसी सुनाई देगी नहीं तो चरण उनकी ओर चलेगा नहीं। और जब तक हम उनके पास पहुंचेंगे नहीं तब तक जन्म जन्मांतरों के अपने कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं।